We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Madurai. We are in Madurai. We are in Thiagaraj School of Management. This college is established in 1962. 63 years of legacy, running multiple courses like PGDM, which is AICT plus AIU approved, like MBA, which is MKU University affiliated, PGDSBA for working professional, and PhD also. Total number of seats in PGDM is almost 180 and MBA is 120. Highest package which colleges are claiming is 21.95 lakh. Average is 8.45 lakh and मिनिमम इज 6 lakhs. मतलब 6 lakhs से नीचे कंपनी शायद ही कॉलेज में आपको विजिट करती हुई दिखाई दे. एज फार एज द फीस इज कंसर्न, फॉर द PGDM it is 12 lakh for the whole 2 year. MBA it is 11 lakh for the whole 2 year. Hostel facility is separate. For the hostel you have to pay almost 3.7 for the whole 2 year. Today we are in this campus. We'll show you the campus. This video is only for those who are not in Tamil Nadu or are very far away from this college. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देखना चाहेंगे इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जानना चाहेंगे फैकल्टी के बारे में, जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जानना चाहेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में. आज कॉलेज के बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्लासरूम्स को देखने की कोशिश करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. आज हमारे साथ है मानस के साथ हम इस कॉलेज का वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कॉलेज के बारे में, जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैकल्टी के बारे में एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के बारे में. ROI is most important for each and every students. Those who are paying huge amount of money, they need ROI. समझने की कोशिश करेंगे मानस से और जानेंगे इस कॉलेज का एक एक पार्ट. मेरा नाम मानस नायर है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. मैं TSM का सेकंड ईयर में PGDM का स्टूडेंट हूँ, जो कि एक्चुअली प्लेस हो चुका है सिटी यूनियन बैंक में. कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर लश ग्रीन कैंपस है. कितने 40 एकड़ 40 एकड़. काफी बड़ा कैंपस है. काफी बड़ा है और काफी घूमने की स्पेस है. लश ग्रीन कैंपस होने की वजह से मदुरई की जो हीट है वो भी उतनी ज्यादा अंदर आती नहीं है. Okay, so this campus is only for the MBA PGDM students or for the engineering or other courses also? नहीं, ये प्रॉपर एक B स्कूल है जहाँ पर सिर्फ बिजनेस की जो डिग्रीज हैं उनके बच्चे आते हैं. अभी पहले तो MBA और PGDM जो है और रेसिडेंशियल कैंपस हमारा, तो जो भी है बच्चे लोग, पीछे ये हॉस्टल है हमारा, बॉयज हॉस्टल पीछे की तरफ है, आगे की तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, उसको हम स्कंदा बोलते हैं, इसको मीनाक्षी बोलते हैं हम लोग. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हॉस्टल की तरफ चलते हैं. आज सर हमारे यहाँ पर एक्चुअली GDPI हो रहा है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या के बच्चे आते हैं. आज के दिन यहाँ पर अभी जो आगे इंटरव्यू प्रोसेस होने वाली है उसके लिए बच्चों को हम लोग पहले से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा नाश्ता करवा रहे हैं. फिर इसके बाद ये लोग जाएंगे अपना GD और PI देंगे और उसके साथ साथ वैट भी देंगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट. ये हमारी क्लासेस हैं दोनों तरफ. ये सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं. ये थोड़ी सी बड़ी हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो क्लासेस रहती है MBA और PGDM की सेकेंड ईयर में साथ लगती है. This hostel is compulsory for each and every student? हाँ सर, ज़रूरी है क्योंकि रेसिडेंशियल कैंपस है ना. और हॉस्टल के जस्ट पड़ोस में एक्चुअली फैकल्टी रेसिडेंस हाउस भी है. तो जनरली सारे जो फैकल्टी रहते हैं, एटलीस्ट 70% ऑफ द फैकल्टीज जो भी हैं वो वहीं रहते हैं. तो अगर इमरजेंसी होती है. What about the charges, hostel charges? हॉस्टल चार्जेस सर एक्स्ट्रा जो है वो 3.5 है, वो 3 साल के लिए है. ऐसा नहीं है कि अगर अगेन आपको चार्ज किया जाएगा. जब एक्चुअली आप फीस में देखोगे वो, तो वो एक साथ आपको दिखेगा, ऐसा अलग से नहीं लेगा कुछ भी. So this fooding and lodging, each and everything is included in the hostel fees? हाँ, सब फूड आपको फूड भी एक दिन में 4 टाइम मिलेगा. दैट इज योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सर आपको दिख रहा है, इसको सेंट्रल पर्क बोलते हैं हम लोग. सेंट्रल पर्क इज एक्चुअली स्टूडेंट रन मेस कैंटीन. तो इसको हमारे जो सेकेंड ईयर वाले हैं बच्चे लोग एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट अपने फाइनल ईयर में इसको चलाते हैं. इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल. तो बाद में जो प्रॉफिट रहता है इसको लीज पे लिया जाता है. लीज भी ऐसे कि इसकी बोली लगती है, मतलब कि कौन किस स्टूडेंट के पास ज़्यादा बड़ा बेटर आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से जब उसका पेमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद इनका बोली लगने के बाद जो भी उसको जीतता है उसकी बिड को, देन दीज पीपल ऑफ 15 जो ग्रुप रहता है, दे रन दिस फॉर अ होल ईयर. इसका प्रॉफिट जो फिस्कल ईयर का एंड रहता है, जैसे अभी एंड आने वाला है, तो ये लोग फिर आपस में वितरित कर लेते हैं. And this hostel facility is for both girls and boys? हाँ, ये हमारा अभी जो हम जिसको अब मैं दिखाने वाला हूँ रूम्स बने, ये सिंगल रूम अपन चेक करेंगे एक बार. सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड डबल ऑक्यूपेंसी बहुत. सिंगल है, डबल है. और अगर मैक्स टू मैक्स अगर कुछ अगर प्रॉब्लम होती है या अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो 3 ऑक्यूपेंसी भी आता है. छोटी सी बात और, व्हाई दिस लोकेशन ओनली, मदुरई ओनली? मेरा एक्चुअली ऐसा प्लान था क्योंकि मैंने सुना था कि मदुरई इज वेरी कल्चरली रिच. एक तरीके से मैंने सोचा कि, और सुना भी था कि भाई साउथ इंडिया में बहुत बड़ी एजुकेशन होती है. तो मेरा चाहना ये था कि यार अगर सब लोगों की अगर एजुकेशन वैसी है तो अपनी भी क्यों ना हो. अपन थोड़ा बहुत अगर भाषा सीख लें तो चल जाएगा
और अगर ऐसा हो कि अगर एक बेटर चीज़ मिल रही है थोड़े कम दाम में, वही रहता है ना, हर कोई ढूंढ रहा है कि कम दाम में बेस्ट चीज़ क्या मिले। तो इंटरनेट पे मैंने ढूंढा था उस टाइम, और फिर डायरेक्टली मैंने इनको कॉल करके पूछा था। उसके बाद से मेरे से इनकी डायरेक्टली बात हुई थी। डायरेक्टर ऑफ एडमिशन डॉक्टर मंजुला मैम है, तो उनसे हो गया प्लेसमेंट? हाँ, प्लेसमेंट हो गया ना सर, सिटी यूनियन बैंक। ओके, पैकेज मेरा है 8.93। So we are in a hostel of Tyagaraja School of Management. This is the hostel room. बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको शायद लिनन देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कम कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा है। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको पसंद आएगा। ये सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है। इसी तरह से डबल ऑक्यूपेंसी रूम वगैरह सर है, बट अभी एक्चुअली क्या वो खुले हुए नहीं, ये खाली वाला है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं सर मेस मतलब जहाँ पर हम 4 टाइम का खाना खाएंगे, जहाँ पे 4 टाइम का खाना, बहुत सारी गपशप होने की उम्मीद होती है, बहुत सारी बातें होने की उम्मीद है। आज क्या हुआ। ऐसे नॉर्थ इंडियन खाना कैसा लगता है यहाँ पे? क्या दोनों तरह के मेस हैं या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों मिलता है यहाँ पे? दोनों तरीके का खाना एक ही मेस में मिलता है। ओके। 3 दिन साउथ इंडियन मिलता है, 3 दिन नॉर्थ इंडियन मिलता है। एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड? क्वालिटी इज अमेजिंग। हाइजीन वाइज? हाइजीन बेटर, गुड Better. मेस के यहाँ पर आप देखोगे कैमरास फिट है, ताकि कोई भी गलत काम ना हो। स्पीकर्स है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अगर म्यूजिक सुनना हो या कभी कभार कोई स्पेशल इवेंट होता है, ओकेजन होता है, तो गाने भी बजते हैं मेस के अंदर। ओके ओके। ये देखिए यहाँ पर पूरी साफ करके प्लेटें रखी हुई हैं। ओके। और ये यहाँ पर आप वहाँ पर देखिए नाश्ता मिल रहा होगा। ओके। So this is for the evening snacks, along with tea और coffee. मुझे जो देख के शायद लग रहा है क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है यहाँ पर। हमारे पास फिसाई नंबर है। आप अगर देखोगे तो ये देखो सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, फिसाई नंबर है। ओके। प्रॉपर। ये सर हमारी फोटो वॉल है। ओके। इधर पर अक्सर हम लोगों की जो भी क्लासेस जब खत्म हो जाती हैं, एक जो मेमोरी के लिए जो फोटो खींचते हैं वो हम हमेशा इसके आगे आके खींचते हैं, कोई भी अचीवमेंट हो, कुछ भी हो। त्यागराज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये एक्चुअली बना हुआ है मईल कार्ड के बीच में। मईल कार्ड और जो ये पीछे जो माउंटेन है दैट इज नोन एज द मुरुगन्स होम। ओके। तो अभी दिख नहीं रहा, अगर आप सुबह आओगे तो यहाँ पर आपको पीकॉक्स नजर आएंगे। Okay. इसलिए ये जो लश ग्रीन कैंपस है ये मेंटेन उस तरीके से किया गया ताकि पीकॉक्स या कोई भी और जो उस तरीके के जानवर हैं वो सब हंसी खुशी से रह सके यहाँ पर। Okay, so taking care of wildlife also. हाँ, Okay. properly. So we are inside the classrooms also. बड़ी मुश्किल से एक empty classrooms मिला है हमें। क्या है फैसिलिटी क्लासरूम्स का? ऊपर की तरफ हमारे 2 सेंट्रलाइज्ड एसी लगे हुए हैं। उसके साथ साथ एक अलग से स्प्लिट एसी भी दिया हुआ है, क्योंकि इस क्लास की जो सीटिंग कैपेसिटी है जो कि 60 के आसपास है, तो उस तरीके से क्या होता है कि ठंडा करना चाहिए एक बार में। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई पीछे बैठा हुआ तो उसको ठंडी हवा नहीं जा रही। नेक्स्ट थिंग हम अगर यहाँ देखें, स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर के साथ है, जहाँ पर टीचर जो प्रेजेंटेशन बना के लेकर आता है, जो इंफोटेनमेंट के तरीके से जो एजुकेशन दी जाता है उस तरीके से। अक्सर प्रॉब्लम ये रहती है क्लासेस में कि टीचर को बच्चे का नाम नहीं पता रहता। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बोर्ड, नाम के बोर्ड लगे हुए हैं। बच्चा जब भी आकर बैठता है वहाँ पर वो अपने नाम का बोर्ड सरका देता है, तो टीचर को पता रहता है कि अगर उस डायरेक्शन में कोई बैठा है तो हाँ वो कौन है, और उसको उस तरीके से मार्किंग भी की जाती है ताकि क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं वो सही तरीके से पहुंच पाए बच्चों तक। क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, हाईटेक क्लासरूम्स हैं, सारी बेसिक एमिनिटीज का काफी ध्यान रखा गया है क्लासरूम्स के अंदर। सो दिस इज वन मोर क्लासरूम्स व्हिच इज नॉट एम्प्टी, पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस न करते हुए देखने की कोशिश करेंगे। बट दिस क्लासरूम्स ओनली फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है? जी सर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हम लोगों की क्लासेस लगती हैं। जैसे वुडन गैलरी, तो पहली ईयर में आपने देखा था कि कैसे नेम प्लेट के द्वारा सबको याद हो जाते नाम, सेकंड ईयर में आते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेम प्लेट्स तो नहीं है, बट हाँ एक सिटिंग गैलरी जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक हर बच्चे का फेस विजिबल रहता है और टीचर पूरी तरीके से ध्यान दे सकता है जब वो यहाँ खड़े। So how many classrooms are there? This type of classrooms are there here in सारी सेकंड ईयर की क्लासेस मोस्टली। कितने क्लासरूम्स हैं सेकंड ईयर की? 6 के आसपास। Almost 6. So we are in the library also. लाइब्रेरी सर 2 तरीके की है। एक इस तरफ की बैठक है, बैठ के अपन लोग पढ़ सकते हैं, और उसके आसपास ही सारी जो एमिनिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट बुक्स रहती है, आपको लिखा मेन जो इंपॉर्टेंट बुक्स रखती हैं वो अरेंज करी हुई हैं। और यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो कि आपका बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ाती हैं, जैसे आउटलुक हो गया या दलाल स्ट्रीट हो गई, ये इस तरीके से अरेंज करके रखी हुई हैं। और हर महीने, हर फोर्टनाइट जब भी ये नया एडिशन आता है वो यहाँ पर आके चेंज हो जाता है। Manas, one more thing. What about the recreation facility here? रिक्रिएशन फैसिलिटीज में सर हमारे पास इंडोर जिम भी है, वो अपन शायद मिस कर गए। इंडोर जिम भी है, पीछे की तरफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है, और अभी हम जहाँ खड़े हैं दिस इज एक्चुअली द हैंडबॉल कोर्ट। Okay. हमारा
हमारा कॉलेज एक्चुअली हैंडबॉल और वॉलीबॉल में एक्चुअली चैंपियन है। पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली हम साउथ साइड में नियरली 85% ऑफ द ट्रॉफीज हम जीतते आ रहे हैं। तो टीम भी बहुत अच्छी है उस तरीके से। प्लस हमारे पास एक्चुअली काफी सारे रिक्रिएशनल क्लब्स भी हैं। जैसे हमारे पास हो गया एक्सट्रीम मूव्स डांस के लिए, सिम्फनीज बैंड है हमारा कॉलेज का, थिएटर है, थिएटर के लिए हमारे पास नवरसा क्लब है। तो ऐसे कई सारी जो 3 मेन क्लब है वो मैंने आपको बताया अभी, और बाकी जो स्पोर्ट्स के लिए है दैट इज अनदर क्लब। कॉलेज इज क्लेमिंग दैट देयर हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 21.95। हाँ, हरिहरन का है सच में? है। Okay. मेरा ही सीनियर है, मेरी पड़ोस में रहता था। Which company? मेरे को एक्चुअली याद नहीं कंपनी का नाम, क्योंकि कंपनी यहाँ की नहीं है एक्चुअली, बाहर की। Okay. So is it काइंड ऑफ इंटरनेशनल प्लेसमेंट। Okay. हाँ। एक ऑन एन एवरेज बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑन एन एवरेज पैकेज क्या मिलता है कॉलेज का? On an Because कॉलेज इज average क्लेमिंग आराम से 8.45। आराम से 7 तो मिलेगा। Okay. मेरा जो प्लेसमेंट था दिवाली नवंबर का जो अपना स्टार्ट होता है, पहला दिन जो रहता है धनतेरस के दिन मेरे को लेटर आ गया भाई कि यू आर गॉट सिलेक्टेड इन दिस वन, 8.9 का आपका पैकेज है। So वो क्या मैसेज दोगे बच्चों को, those who are looking for admission in this college? क्या लेना चाहिए, क्या इस worth it है, college ROI से- निकल पाएगा कॉलेज का? हाँ, ऑब्वियसली निकल पाएगा, बट ऑन द एवरेज उनको अगर आना है तो इस मेंटालिटी से आए कि वो कुछ करना चाहते हैं। Okay. वो अपना टाइम खुद को देने के लिए तैयार हैं, स्लैक नहीं करेंगे, लेजीनेस उतनी ज्यादा नहीं दिखाएंगे, स्किल्स पे मोर फोकस करेंगे, सीखना है, समझना है, फैकल्टी पूरी हेल्प करेगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दो। स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ सर यही है कि देखो ROI जो है आपका, वो अगर आपने लोन लिया है अगर 11.5 लाख का, 2 साल में तो आप मीट हो जाएगा। मीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 साल। चलो वीकनेस बताओ। है ना। वीकनेस सर यही है कि थोड़ा सा जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी वो हमारे पास नहीं है। Okay. मतलब जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ आज की डेट में, 2 और हैं, 3 और हैं, बैंगलोर से हैं, केरला से हैं, लेकिन जो मुझे एक वो रहता है कि यार ये अपना वाला बंदा है। जैसे आप मेरे को मिल गए, आप दिल्ली के हो, तो आपसे मैं किसी खुल के बात कर रहा हूँ ना, उतना ज्यादा खुल के बात करना नहीं हो पा रहा है। उसी चीज को लेने के लिए ही मैं अभी इतनी खुशी से प्रमोट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे जो जूनियर हैं आए, बाहर से आए लोग, देखें भाई कि साउथ इंडिया में भी अपने लोग हैं, मिले, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, चेन्नई में आके काम करेंगे तो है और अपॉर्चुनिटीज, तमिल से ना डरे भाई। मतलब जो एक रहता है ना कि यार एक फोमो हो जाता है कि भाई अगर मेरे को नहीं आएगी तो क्या होगा, मतलब मेरे को तमिल नहीं बोलनी आती, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आओगे सब लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इधर पर भी जो बच्चा रहता है वो फर्स्ट क्लास से लेके 8वीं क्लास तक हिंदी सीखता ही है। तुम जो बोलोगे उसको समझ में आने वाला है। तो वो ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि तुमने हिंदी में बोला इसको समझ में नहीं आएगा। जब आओगे मिलोगे तो इधर के लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द वीकनेस की डाइवर्सिटी नहीं थी, अब डाइवर्सिटी हमें लेकर आनी है। So this is the small chat with Manas. Manas, thank you for Thank you, your sir. time. ये मानस थे, इनके साथ बहुत सारी बातें करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, कॉलेज का हाल दिखाने की कोशिश करी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, बहुत कुछ बात करने की कोशिश करी, पता करने की कोशिश करी, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है। फिर भी कुछ और मिस हो गया हमसे, या इन बच्चों से डायरेक्टली बात करना है, क्योंकि देखिए कैमरे के सामने हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही बोले। फॉर द वीकनेस और फॉर मोर स्ट्रेंथ यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू दिस स्टूडेंट्स। अब वो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप लिंक्डइन से जाके बच्चों के नाम और नंबर लीजिए, या आप कि स्क्रीन पे एक नंबर है 9918988289, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे इन पास आउट स्टूडेंट्स के या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज। हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है या फिर इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, इन केस इफ यू वांट टू फिल द फॉर्म, वी डू हैव कूपन कोड ऑल्सो। विद दैट कूपन कोड आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% डिस्काउंट में इस कॉलेज का फॉर्म भरा जा सकता है। फॉर द मोर अबाउट द स्कॉलरशिप एंड ऑल यू कैन कनेक्ट अस, और for comparison also you can call us anytime, we'll help you। कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।